नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। मित्रों, अतिशयोक्ति अलंकार संस्कृत के सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले अलंकारों में से एक अलंकार है। और आप ये भी जानते होंगे कि संस्कृत की परीक्षाओं में अतिशयोक्ति अलंकार बहुत बार पूछा जाता है बल्कि। तो मित्रों, इसलिए हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, उससे पहले इसकी परिभाषा भी देखेंगे। आज के बाद आपके सामने अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृत लोक चैनल और ये हमारी सीरीज़ है साहित्य दर्पण के अलंकार, जिसका हम 20वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 19 भाग प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलंकारों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आज का हमारा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत ही है। अर्थालंकार वो होते हैं जहाँ पर अलंकार या चमत्कार अर्थ के अंदर छिपा होता है। अब हम देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार की साहित्य दर्पण में क्या परिभाषा दी है। आज हम सबसे पहले साहित्य दर्पण कार के अनुसार क्या परिभाषा है वो देखते हैं, उसके बाद हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, साहित्य दर्पण में इसकी चर्चा करते हुए इसका लक्षण लिखा है: सिद्ध्यत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर निगद्यते। ये कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति निगद्यते, अतिशयोक्ति कहा जाता है। किसको कहा जाता है अतिशयोक्ति? कह रहे हैं कि सिद्धत्वे अध्यवसायस्य, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर, जहाँ पर अध्यवसाय सिद्ध हो जाए उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, नीचे हमने इसकी परिभाषा लिखी है कि अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अब प्रश्न ये होता है कि ये जो अतिशयोक्ति के लिए अध्यवसाय हम सिद्ध करना चाहते हैं, ये अध्यवसाय क्या होता है? तो अध्यवसाय होता है उपमेय का उपमान के साथ अभेद ज्ञान, उसी को अध्यवसाय कहते हैं। यानी कि उपमेय और उपमान इस तरह से मिल जाएं, इस तरह से आपस में मिल जुल जाएं कि उनका अभेद ज्ञान हो जाए, हमें उनका भेद ही पता ना चले, वहाँ पर हम उसे अध्यवसाय कहते हैं। और जब अध्यवसाय होता है तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध तथा सुंदर वस्तु से की जाए, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसी को तो अध्यवसाय कहा जाता है। यानी कि अभी आप जानते हैं कि उपमेय और उपमान दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए, एक है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। तो जब हम किसी को उपमान को लेकर आए और उपमेय के साथ उसकी इस तरह से हमने अभेद कर दिया कि हम उसको पहचान ना पाएँ, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि इतनी हम तुलना कर दें कि हमें ये ना पता चले कि इनमें से क्या उपमान है क्या उपमेय, वहाँ पर ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए, एक उदाहरण है जो साहित्य दर्पणकार ने लिखा है। साहित्य दर्पणकार ने ये उदाहरण लिखा है, उसमें कहते हैं कि कथम उपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले अष्टमी इंदुखंडम कुवलय युगलम ततो विलोलम तिलव कुसुमम तद्ध प्रबालमस्मात्। साहित्य दर्पणकार यहाँ पर एक किसी नायिका या आप समझ लीजिए कि किसी स्त्री की वह प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कथम उपरि, देखिए ये कितना आश्चर्य है कि कलापिनः कलापो विलसति, कि सबसे ऊपर कलाप है, यानी कि मोर का पूँछ है, मोर की पूँछ है। ये कलाप का मतलब होता है मोर की पूँछ। वो कहते हैं कि देखो कितना आश्चर्य की बात है कि सबसे ऊपर तो मोर की पूँछ है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं कि तस्य तले अष्टमी इंदुखंडम, और उसके नीचे है अष्टमी के इंदु का चांद। क्षम्यता मित्रों, उसके नीचे है अष्टमी का चांद। मतलब सबसे ऊपर उन्होंने जो कलाप कहा वो कहा मोर की पूँछ जो कही थी, वो कहे थे उसके सुंदरी के जो बालों को उन्होंने कहा कलाप, मोर की पूँछ। दूसरा, उन्होंने अष्टमी का इंदु कहा, अष्टमी का चांद किसको कहा?
उस सुंदरी के ललाट को यानी कि माथे को, वो हो गया उसका, यहाँ पर देखो तुलना कर दी। उसके बाद कहते हैं कि कुवलय युगलम, कि उसके नीचे क्या है, कुवलय है, 2 कुवलय हैं, मतलब 2 कमल के फूल हैं, 2 कमल के फूल हो गई उसकी आंखें। ततो विलोलम, और उसके नीचे है तिल का फूल, आंखों के नीचे क्या है, तिल का फूल, यानी कि उसकी नाक को कह दिया तिल का फूल। फिर उसके बाद कहते हैं कुसुमम तद्ध प्रवालम, और उसके नीचे जो है मूंगे का खंड है, उसके जो होठों को उन्होंने मूंगे का खंड कहा। तो इस तरह से उन्होंने 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 5, ये 5 अलग अलग चीज़ों से उन्होंने तुलना की है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की इस तरह से पूछ हो और पूछ के नीचे, ये सारे क्या है, ये अध्यवसाय है। इसकी हम इस तरह से तुलना कर रहे हैं कि उसमें एक दूसरे को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। किसी भी चीज़ को, ये हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उसका बखान कर दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा व्याख्या कर दी जाती है, वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये हम आपके सामने लेकर आए थे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा। मित्रों, ये हमारा संस्कृत का चैनल है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये हमारी एक अलंकारों की सीरीज है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। इसमें सारे अलंकारों का अब तक हम पूर्व में परिचय ले चुके हैं, जो रह गए हैं उनका भी हम लेंगे। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। मित्रों, जल्दी हम उपस्थित होंगे आपके सामने दूसरा कोई अलंकार लेकर के अथवा किसी अन्य विषय को लेकर के। मित्रों,